हे नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और तैयारी भी खूब जोरों शोरों से चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहना मुझसे, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, जल्दी ही व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाऊँगी मैं। ठीक है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया नहीं है, जल्दी आने वाले टाइम में ग्रुप भी बनाया जाएगा। एंड यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं आज। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर RML लखनऊ, PGI चंडीगढ़, जिपमर राजस्थान CHO की लेटेस्ट सीरीज़ में डेली लेकर आती हूँ और रोज़ की तरह आज भी लेकर आ गई हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और देख कर ज़रूर जाना, इन क्वेश्चन को मिस मत करना क्योंकि एग्ज़ाम में बैठते वक्त मुझे ज़रूर याद करोगे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ TT इंजेक्शन, टेटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन फॉर द प्रेग्नेंट वुमन के लिए बात हो रही है यहाँ। प्रेग्नेंट वुमन में TT इंजेक्शन के 2 डोज के बीच में कितना मिनिमम इंटरवल होना चाहिए? वो होना चाहिए 4 वीक्स, यानी कि 1 महीना। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द probability of occurrence of a given condition in a given medical condition in population within a specific period of time is called। ठीक है, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इंसिडेंस कहते हैं इसे। तो इंसिडेंस जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ये इंसिडेंस की, तो इसका मतलब क्या है? एक गिवन एरिया में, ठीक है, एक गिवन पॉपुलेशन है हमारे पास और उस पॉपुलेशन में, ठीक है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन को किसी गिवन पॉपुलेशन में, ठीक है, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो अकर होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको जो मेज़र किया जाता है, उस मेज़रमेंट जो है उसको बोलते हैं इंसिडेंस। आई होप आप समझ गए होंगे ये बात को। And the next is inhalation of cotton fiber dust over long period of time and results in बाइसिनोसिस। ठीक है, बाइसिनोसिस याद रखना, बाइसिनोसिस एंड बेगासोसिस। ठीक है, देखो नीचे ऑप्शन है बाइसिनोसिस, बेगासोसिस। ये एस लिखा है, ये जी है। ठीक है, बेगा, बेगा, BAGA। ठीक है, बेगासोसिस। तो बाइसिनोसिस कॉटन डस्ट से होता है और बेगासोसिस शुगर कैन के डस्ट से होता है। हेपेटाइटिस C इज मोस्ट कॉमन ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ही हेपेटाइटिस C जो है मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिट होता है। ग्रीन कलर कोडेड ट्रीटमेंट, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, जैसा कि IMNCI जो है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, उसके अंडर में जो ग्रीन कलर कोडेड है ट्रीटमेंट, वो है रेफर्स टू होम केयर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द प्रेप्यूज। ठीक है, पेनिस ग्लैंड्स, पेनिस का जो प्रेप्यूज एक लेयर होती है, उसको पीछे रिट्रैक्ट करने में जब इनएबिलिटी होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फिमोसिस। और फिमोसिस का जो आप सर्जिकल रिपेयरमेंट होता है, वो आपको बता दूं, वो होता है सरकमसिजन। सरकमसिजन, ठीक है, सरकमसिजन इसका सर्जिकल रिपेयरमेंट है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट जो है बाई बर्थ होता है, जो कि आपके 4 ऑप्शन में से जो रहेगा वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशंस होती हैं। In which position should the nurse place the infant to examine the thyroid gland? थायराइड ग्लैंड को एग्जामिन करने के लिए इन्फेंट्स की जो पोजीशन है वो सुपाइन होनी चाहिए। ठीक है, एडल्ट्स में सिटिंग पोजीशन होती है और इन्फेंट्स में सुपाइन पोजीशन। ये जो क्वेश्चन है, ये एम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एम्स में पूछा गया है और पिछली बार PGI चंडीगढ़ में भी पूछा गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बिटॉट स्पॉट आर फाउंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से बिटॉट स्पॉट की कंडीशन देखी जाती है। एंड द नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्चार्ज प्लान ऑफ चाइल्ड। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, आप उसको डिस्चार्ज प्लान में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने होंगे वो क्या होंगे? वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न। अब एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न को स्टैब्लिश करना है, जो कि नर्स उसको डायरेक्ट करेगी। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ दिस साइन इंडिकेट ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, ये है ईसोफेजस, ये है ट्रैकिया। अब इसके बीच में जो कनेक्शन है वो है फिस्टुला। ठीक है, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला बाय बर्थ होता है। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ कौन से ऐसे साइंस होंगे जो इंडिकेट करेगा कि बेबी में TEF ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन है। कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग बाय बर्थ, आफ्टर जस्ट बर्थ, अगर बेबी कंटिन्यूस ड्रूलिंग कर रहा है, मतलब मुंह से जो लार होती है, सलीवा होता है, वो कॉन्टिन्यूस निकाल रहा है, तो वो एक साइन है जो इंडिकेट करता है। विच ऑफ दीज असेसमेंट इंडिकेट हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इन प्रीटर्म न्यूनेट। प्रीटर्म न्यूनेट में डिहाइड्रेशन के जो असेसमेंट्स होते हैं वो है यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml per hour। नेक्स्ट इज स्वैबैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड। स्वैबैक, ये एक स्वैबैक अपीयरेंस है जो कि चाइल्ड में देखा जाता है विद लॉर्डोसिस, जिसमें ये है आपकी सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। ठीक है, आपकी जो लंबर है, ठीक है ना, स्वैबैक, तो जो लंबर वाला एरिया है ना वो लॉर्डोसिस की कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं स्वैबैक अपीयरेंस, जिसमें आपका एस बना होता है। नेक्स्ट इज एन इन्फेंट कैन सिट स्टिडली विदाउट सपोर्ट एट एज ऑफ। अब एक इन्फेंट है जो कि विदाउट सपोर्ट बैठ जाएगा। ठीक है, कौन से टाइम में? 8 months में। विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? BCG, हेपेटाइटिस बी एंड OPV। फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉपुलेशन डज रिसर्चर सेलेक्ट द एक्चुअल स्टडी सैम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा है फ्रॉम विच ऑफ दीज पॉपुलेशंस डज अ रिसर्चर सेलेक्ट द एक्चुअल स्टडी सैम्पल accessible। नेक्स्ट इज विच ऑफ these term refer to the extent a tool measures what it is supposed to measure, and this is validity। वैलिडिटी इज एक मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट या टूल का वैलिड होना। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ये एग्जाम में काफ़ी रिपीट है। अब ब्लू प्रिंट फॉर द कंडक्शन ऑफ स्टडी। ठीक है, एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो उसका ब्लू प्रिंट होता है वो कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। मार्क फॉर दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज डिज़ाइन इज यूज्ड। Which of these design is used to estimate the prevalence of osteoporosis? And the right answer is cross-sectional. This is the design type of research design. तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं एंड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी ऐसे ही MCQs एंड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।